हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का बोर्ड का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो काफ़ी क्वेश्चंस हम अपने लास्ट लेक्चर में भी कर चुके थे, बाकी क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और यहाँ पर हम केवल केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो लास्ट में हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 24। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि एक सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। यानी कि घरों में सफेदी की जाती है, घर जब पुराने से लगने लगते हैं तो सफेदी की जाती है, अच्छे से पेंट किया जाता है, पहले सफेदी की जाती है ना, व्हाइट वॉशिंग की जाती है। तो उसके लिए हम कौन से सब्सटेंस का उपयोग करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन है और उस सब्सटेंस का नाम है एक्स। तो हम जानते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, बिना बुझा चूना जिसे हम कहते हैं, वो हम इसका उपयोग हम करते हैं। क्लियर है? ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अभी कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ अभी हमने सिर्फ ऊपर वाला ये देख करके हमने ये समझाया सिर्फ कि एक्स क्या है हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। अब ये सब्सटेंस एक्स जो है, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए, सफेदी के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसका फॉर्मूला और हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो लिख लिया है हमने, पहला वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। एक्स का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर इतना आप लिखोगे, एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या पूरा लिख लो द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एक्स इज, और ये लिख दो आप, तो पूरा 1 मार्क आपका। चलिए, अगला है राइट द इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन लिखनी है ऑफ द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। तो एक्स की, ये जो एक्स है, एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी वाटर के साथ, वाटर क्या है, H2O है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हमें लिखनी है। ठीक है, तो ये है सेकेंड पार्ट। तो वाटर के साथ रिएक्शन लिख लेते हैं, इजी है। तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में निकलेगी हीट। क्लियर है? क्या बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में निकल गई बाहर हीट। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलिए, हो गया इजीली। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो करेंगे अभी एक्सप्लेन, यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको। तो देखो, अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद हीट क्या हो, बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो, हीट क्या हो, बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो, या हीट रिलीज होती है जिन रिएक्शन के दौरान, उन्हें कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला रिएक्शन ही लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है ना रिएक्शन के बाद, है ना, एज अ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन कैसे हो गए, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, जहां पर रिएक्शन को हैपन करने के लिए, यानी कि रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एंडोथर्मिक का देखो, एक्सोथर्मिक में आप ये वाला एग्जाम्पल आप लिख लोगे। ठीक है, और एक्सोथर्मिक की अगर सॉरी एंडोथर्मिक की बात करें तो वहां पर आप फोटोसिंथेसिस वाला एग्जाम्पल लिख लोगे। तो रिएक्शन आपको पता होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो आपको पता ही होगी,
रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा ना। रिएक्शन लिख लेते हैं, CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन, 6 to the 12, 6 to the 12 और 6 to the 12 और 6, ठीक हो गया। रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस आपको चेक करना है। बैलेंस कैसे चेक करोगे? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ लिख लो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 6 to 12, 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने, 6 to 12, 6 3 जा 18 है ना। 6 to 12 भी हो गए, 12 + 6 कितने हो गए, 18। इतना हो गया। यहाँ पे चेक कर लेंगे कितने, 6 और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ऑक्सीजन कितने, 6 to 12 + 6 18। तो बराबर है रिएक्शन बैलेंस। तो सिंपल सी रिएक्शन आपको याद भी होगी। हम इसको क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 7th में भी याद कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को। तो ठीक है, तो सिंपल। बाकी यहाँ पर आप चेक कर लो, अगर कहीं पर रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आप यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। तो रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिए अगर कहीं पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो। ठीक है, तो एंडोथर्मिक समझ में आ गया, एक्सोथर्मिक समझ में आ गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पर रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होती है। ठीक है, जहां पर भी हीट रिलीज होगी। अब ये हीट रिलीज क्या होगी, सराउंडिंग में होगी। सराउंडिंग को क्या करेगी, थोड़ा हॉटर बना देगी, गर्म कर देगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन होंगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि रिएक्शन है जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, फॉर्मेशन करता है क्विकलाइम का, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्विकलाइम बोलो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो। ठीक है, और साथ में हो रही है हीट रिलीज। वही बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्शन के लिए क्यों यहाँ पर क्या देनी पड़ती है, सनलाइट, या हम लिख सकते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, तो रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, जहां पर रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ती है उस रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। या हम सिंपली कहें जहां पर हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक। एब्जॉर्ब होती है जैसे कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, कई सारी रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, एक्सोथर्मिक के और एग्जाम्पल देखें तो जैसे कंबशन की रिएक्शन है, कई सारी रिएक्शंस है हमारी बुक्स में दी हुई है, हमें पता है, हमने चैप्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इतना आपको नोट कर लेना है, इसको आपको लिख भी लेना है आंसर को। ठीक है, इतना आप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलो तो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 25, तो ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स व्हेन राइट ओनली केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है। देखो ये वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है या यहाँ पर कोई रिएक्शन दी हुई है, हमें सिर्फ इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो, तो कार्बन डाई गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर, तो क्या बनता है, तो लाइम वाटर यानी कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तब क्या होता है, ये क्या करता है, और ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसको हमने क्लास 7th में पढ़ा है, क्लास 8th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है और क्लास 10th में तो पढ़ा ही है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, अच्छा ये टेस्ट क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेशन टेस्ट भी है। कंफर्मेशन टेस्ट यानी कि जैसे कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, जैसे मान लो विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराते हैं जो कि एक एसिड और बेस की रिएक्शन है, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक गैस इवॉल्व होती है, तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि हम क्या करवाते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास की जाती है तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है।
यानी कि उसे दूधिया बना देती है। दूधिया कैसे बनाती? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन होने की वजह से लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन भी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाता है। ठीक है, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, अगला है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था तो लाइम वाटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CO2 तो फॉर्मूला सबको पता ही है। ब्लीचिंग पाउडर जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 फॉर्मूला है। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि ये रहा हमारा डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है? ये बनाएगी कैल्शियम क्लोराइड, है ना, CaCl2 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस प्लस H2 वाटर। ठीक है, तो तीन चीजें ये बना रही। क्लियर है? इतना समझ में आया? इजी था रिएक्शन। अगला है, अगले दो रिएक्शन तो काफी इजी हैं, ये हमने पढ़े हैं चैप्टर में। अच्छा, ये शायद हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में सारे रिएक्शन पढ़े हैं, है ना। कार्बोनेट्स कंपाउंड में ये सारे तो कार्बोनेट्स कंपाउंड के ही हैं ज्यादातर रिएक्शन। कुछ चैप्टर 1 के यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के भी हैं, और कुछ जो हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा है उसके रिएक्शंस भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं उसके भी जो हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, या हम इसको कह सकते हैं CH3CH2OH। ठीक है, अच्छा ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, आप जानते हैं, है ना। दो कार्बन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एक OH एक OH। ठीक है, ये रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ। ये क्या बनाता है? इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बच्चों सोडियम एथऑक्साइड बनाएगा। क्या बना रहा है? सोडियम एथऑक्साइड बना रहा है। क्लियर है? चलो अगला है एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल। अब ये रिएक्शन आपने पढ़ी है, इसको हम एस्ट्रिफिकेशन, इसको हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं ना। हम पढ़ते हैं जब चैप्टर हमने सोप्स और डिटर्जेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं जब, तो लास्ट में ये एस्ट्रिफिकेशन, ये रिएक्शंस भी हैं उसमें कई सारी। ठीक है, उस पार्ट के आगे। ठीक है, चलो तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको अब तक तो याद ही हो गया होगा, CH3COOH रिएक्ट विद एथेनॉल, एथेनॉल हमारा C2H5OH। क्या ये बनाता है? ये बनाता है बच्चों C2H5COOCH3। ठीक है, ये बनाता है। ठीक, तो ये क्या हमारा, ये है इथाइल एथेनोएट। क्या बनाएगा? ये इथाइल एथेनोएट बनाएगा। क्लियर है इतना? चलो तो ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इतना। तो चलो ये तो नाम भी लिख लो आप, सोडियम एथॉक्साइड, साथ में H2, यहाँ पर है साथ में H2O का नाम है इथाइल एसी। देखो ये क्या है? ये तो इथाइल हो गया, ये क्या है? एसिटिक एसिड जैसा है ना, लेकिन यहाँ पर H नहीं तो एसिटेट, ऐसे याद रख सकते हो आप, इथाइल एसिटेट। इथाइल एथेनोएट नहीं, इथाइल एसिटेट, एथेनोएट अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
डिस्प्लेस हाइड्रोजन। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। नेम द टू मेटल्स which displace hydrogen from dilute acid and two metals which cannot do this। तो हमें बताना है दो ऐसे मेटल जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं एसिड से, और दो ऐसे मेटल जो डिस्प्लेस नहीं करते हैं। तो दो ऐसे मेटल जो डिस्प्लेस करेंगे, जो दो ऐसे मेटल जो डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमने याद करी थी, प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold। ये हमने याद की थी। प्लीज यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पर आ गया हमारा कार्बन, ये हो गया जिंक, ये हो गया टिन, ये हो गया लेड, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पर हो गया कॉपर, यहाँ पर हो गया हमारा सिल्वर Au, Ag और गोल्ड Au। ठीक है, ये हो गए हमारे मेटल। अरे तो ये हो गए हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे करके आपको अगर रफली भी याद है, अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे मेटल क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। तो हाइड्रोजन इन्हें डिस्प्लेस कर सकता है, और जो हाइड्रोजन से नीचे है उन्हें डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो जिन्हें जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते, टू मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो ये तो कोई भी आप लिख सकते हो, जिंक लिख लो, एल्यूमिनियम लिख लो। ठीक है, और जो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन को, जो डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उनमें आप लिख लो सिल्वर, गोल्ड लिख लो, कॉपर लिख लो। ठीक है, तो ये सारे मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर इतना? चलिए, इतना आपको नोट कर लेना है, आप आसानी से लिख लोगे। द टू मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो दो मेटल आप कोई से भी लिख लो, एल्यूमिनियम लिख लो, जिंक लिख लो, ठीक है, कॉपर लिख लो, कोई से भी, सॉरी कॉपर नहीं, कैल्शियम लिख लो, ये आप लिख सकते हो। वही जो हाइड्रोजन को नहीं कर पाते वो कौन से होंगे, गोल्ड, सिल्वर लिख सकते हो आप, कॉपर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। क्लियर है इतना? तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2024 का ये जो एग्जाम पेपर है, यानी कि जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, यानी कि केमिस्ट्री का पोर्शन इसमें पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। क्लियर है इतना? तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए, तो आपको ध्यान देने हैं जो क्वेश्चन हमने किए हैं, जिन टॉपिक से हमने किए हैं, उन टॉपिक से ऐसे ही, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन तो हो सकता है आ जाए इनमें से कोई क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इन टॉपिक्स में से ही आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है अपने एग्जाम की। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पेपर है एक, उसे भी हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ये है 2023 का पेपर। ठीक है, अभी हमने 2024 वाला एग्जाम पेपर सॉल्व किया था, अभी हम 2023 वाला पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस वही रहेंगे, सेम वही है। ठीक है, फिर भी हम इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन प्रश्न पत्र में केवल 30 प्रश्न है, तो 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, और जितने क्वेश्चंस हैं, 30 प्रश्न है, सभी अनिवार्य हैं। इसके अलावा निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे हुए हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके सामने ही लिखा हुआ है कि वो कितने मार्क्स का है ना, कितने मार्क्स कैरी करता है। जैसे 1 नंबर का है तो 1 लिखा होगा, 2 नंबर का है तो 2 लिखा होगा, 1.5 नंबर का कोई क्वेश्चन है अगर, तो इस तरीके से वहां पर लिखा होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी अपने दूसरे एग्जाम पेपर में भी देखा था।
नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। तो हर क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें आंसर देना है, जैसे अभी तक हम कर रहे थे। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंदाजा लगाएंगे क्या इसका आंसर हो सकता है, रिमाइंड करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे कि क्या आंसर होगा, फिर आंसर हम उसके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके ही अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आर गिवन इन आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको क्या करना है, अपने आंसर बुकलेट में लिखना है, ठीक है। राइट करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर बुक। क्वेश्चन नंबर 2 to 9 आर डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 2 से 9 तक के जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उनका आपको सीधा सिंपल सा आंसर लिखना है। 1 वर्ड में आप लिख सकते हो, सेंटेंस में आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला है प्रत्येक प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक 1 अंक के प्रश्न है, तो 1 से लेके मान लो पूरे 9 तक ही एक ही नंबर का ही है, ठीक है। 1 वाले तो है ही 1 नंबर के, 2 से लेके 9 तक भी 1 नंबर का ही है। प्रश्न 10 से 15 1 2 तक 2 अंक के प्रश्न है। 10 से 15 के जो क्वेश्चन है, 10 से लेके 15 तक, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन है। 16 से लेके 23 तक जो क्वेश्चन है उनमें 3 नंबर के प्रश्न है, और 24 से 30 तक के जो है उनमें 4 नंबर के हैं। अब आप कहेंगे कि जो हमने अभी प्रीवियस वाला जो पेपर सॉल्व किया था उसमें तो 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन कैसा था, डिवाइड होकर के आया था। जैसे एक क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट दे दिए गए हैं, तो चारों पार्ट करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, है ना। एक 4 नंबर का फुल कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो नहीं आया था, ठीक है। और बायो में आया होगा, फिजिक्स में आ सकता है, लेकिन केमिस्ट्री के पोर्शन में नहीं आया था। उसमें सिर्फ पार्ट्स में क्वेश्चंस आए थे। जैसे 4 नंबर का है तो 2-2 नंबर के 2 पार्ट आ गए थे उसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 था शायद, तो उसमें 2 पार्ट थे, तो दोनों पार्ट 2-2 मार्क्स के थे। तो इस तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इस प्रश्न पत्र के समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि कृतीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो और वाले क्वेश्चन दिए गए, यानी कि अथवा करके लिखा हुआ है, आपको उनमें से कोई एक ही क्वेश्चन करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है कुछ और बी पार्ट है कुछ, और यहाँ पर आपको लिख करके दिया है अथवा। अथवा में इसका ए पार्ट है कुछ और बी पार्ट है कुछ। तो आप ऐसे नहीं कि इसका ए कर लिया और इसका ए कर लिया, अगर ये दोनों आपको आते तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको या तो ये वाले ही दोनों करने हैं या तो ये वाले ही दोनों करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसका ए कर लिया इसका बी कर लिया, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। या तो आप ये वाले 2 करेंगे या तो आप ये वाले 2 करेंगे। क्लियर है? तो एक ही यानी कि आपको कोई अटेम्प्ट करना है, ठीक। चलिए, तो ये हमने इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस भी देख लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। एक क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया है, दूसरा पेपर हम बाद में स्टार्ट करेंगे, इसके इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।